नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है डेरिवेशन है हमारी किसकी, काइनेटिक एनर्जी की डेरिवेशन है। काइनेटिक एनर्जी की डेरिवेशन क्या है, हाफ एम बी स्क्वायर। ये हमें ड्राइव करने को कह सकता है, वो ये सवाल में पेपर में आपसे ये कह सकता है कि काइनेटिक एनर्जी की डेरिवेशन लिखें, या वो कह सकता है ड्राइव के डॉट ई इक्वल्स टू 1/2 एम बी स्क्वायर। एम का मतलब है मास, बी का मतलब है वेलोसिटी। थोड़ा सा पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं यहाँ से। आपने जो लिखा हुआ है आपके पास, कंसिडर अ बॉडी ऑफ मास एम, कह रहा है एक बॉडी जिसका मास कितना है एम, प्लेस्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, एक हॉरिजॉन्टल यानी एक्स एक्सिस पर रखा हुआ है, इनिशियली एट रेस्ट, और रुका हुआ है और रेस्ट में है। रुका हुआ होगा तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। व्हेन अ फोर्स एफ इज अप्लाइड, देखिए अगर ये कह रहा है ये ऑब्जेक्ट है रखा हुआ है हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, क्या इसके ऊपर फोर्स अप्लाई की गई तो क्या हुआ, इसने कोई ना कोई डिस्टेंस कवर करा, एंड इट्स फाइनल वेलोसिटी बिकम वी, और उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, वी हो गई। वैसे वी एफ लिखते हैं लेकिन इसमें क्या लिखा है, वी लिखा है। वर्क डन इज कवरिंग द डिस्प्लेसमेंट, और क्या हुआ उस ऑब्जेक्ट ने के ऊपर वर्क डन हुआ। यहाँ तक कोई इशू नहीं है। अब डेरिवेशन को थोड़ा सा देख लेते हैं कि हम ड्राइव किस तरीके से करेंगे। आपको वर्क का फॉर्मूला पता है, यहाँ से शुरू करेंगे। वर्क का फॉर्मूला पता है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, तो W इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाय एस। डिस्टेंस लिखें, डी लिखें, एस लिखें, कोई इशू नहीं है। फिर मैंने कहा बाय सेकंड लॉ ऑफ मोशन, मैंने कहाँ से इक्वेशन ली, सेकंड लॉ ऑफ मोशन से, एफ इज इक्वल टू एम है, आपको चैप्टर नंबर 4 में पढ़ाया गया। एफ इज इक्वल टू एम से ये डेरिवेशन ली है, इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2 का, और उसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर ए का। अब मुझे वर्क के अंदर किसकी वैल्यू चाहिए, एफ की वैल्यू चाहिए, जो मैंने यहाँ से ले ली। अब मुझे एस की वैल्यू चाहिए, तो एस की वैल्यू मैं कहाँ से लूँगा, मैंने कहा बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारे पास चैप्टर नंबर 3 की, 2as इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। लेकिन इस पैराग्राफ में हमने क्या कहा था, जो फाइनल वेलोसिटी वो कितनी है, देखिए यहाँ लिखवाया था फाइनल वेलोसिटी बिकम्स वी, लेकिन इसमें क्या लिखा हुआ है वी एफ, तो हम वी एफ के पुट कर देंगे वी, और इसमें इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, वी आई जीरो। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, रेस्ट में था, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। तो हम यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, इनिशियल वेलोसिटी इक्वल्स टू जीरो। अब वी एफ और वी आई की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। देखें 2s एज इट इज रहा, वी एफ की हमने क्या लिख दिया वी स्क्वायर, और वी आई की हमने क्या लिख दिया जीरो। अब 2as इक्वल्स टू वी स्क्वायर रह गया। अब s को अलग कर लिया क्योंकि हमें यहाँ क्या पुट करना था s, तो हमने s को अलग कर लिया, तो हमारे पास क्या बच गया वी स्क्वायर अपॉन 2a। अब इक्वेशन नंबर 3 में हमें s की वैल्यू मिल गई, इक्वेशन नंबर 2 से हमें किसकी मिल गई, f की वैल्यू। तो हम इन दोनों की वैल्यूज कहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर a में। देखिए पुट द वैल्यूज ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2 इन इक्वेशन a। हमने w इक्वल्स टू f मल्टीप्लाई बाय v, इक्वेशन a क्या थी हमारे पास जहाँ हमने वैल्यूज पुट करी हैं, देख लें इस इक्वेशन a क्या है हमारे पास, w इक्वल्स टू एफ एस, तो f की जगह एम ए पुट कर दिया, और s की जगह v अपॉन 2a। a से कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बच गया w इक्वल्स टू एम बी स्क्वायर अपॉन 2। यहाँ तक कोई इशू नहीं है किसी को। इसके बाद हमें पता है जो वर्क होता है वो किसके, एनर्जी के बराबर होता है। पिछली वीडियो में हमने देखा था वर्क एनर्जी के बराबर होता है। तो वर्क की जगह यहाँ जब w लिखा हुआ था, हमने क्या करा, इस w की जगह क्या पुट कर दिया के ई, तो के ई किसके बराबर हो गया, एम बी स्क्वायर अपॉन 2। 1/2 हम यूँ लिख सकते हैं क्योंकि 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, ऊपर क्या है 1, अगर 1 से एम बी स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही रहेगा, तो हमारे पास क्या ड्राइव हो गई, के ई इक्वल्स टू हाफ एम बी स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या हो गई, ड्राइव इक्वेशन हमने क्या कर ली, ड्राइव कर ली किसकी, काइनेटिक एनर्जी। दोबारा देख लें, सवाल जो है आपसे पूछ सकता है ड्राइव काइनेटिक एनर्जी या ड्राइव हाफ एम बी स्क्वायर, ये आप सवाल पूछेगा पेपर के अंदर, और ये इंपॉर्टेंट सवाल है। इसकी आपको डेरिवेशन की प्रैक्टिस करनी है। इसके अंदर जो भी वर्डिंग लिखवाई है, देखें बुक में वर्डिंग लिखी हुई है सब कुछ, ये भी आपको लिखनी है। वही वर्डिंग लिखी हुई है जो मैंने आपको उर्दू में समझाया है, वही लिखा हुआ है। देखें वर्क बराबर है काइनेटिक एनर्जी के, ये आपको सब लिखना है। इसको आप नहीं भी लिखेंगे इस वाले, इसको तो कोई इशू नहीं है क्योंकि हम ये वैसे ही बता चुके हैं। The equation shows that the kinetic energy of a body is directly proportional to its mass and also the square of its velocity. आपको नज़र आ रहा है काइनेटिक एनर्जी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है अगर ये बढ़ेगी तो ये भी बढ़ेगी, यानी मास बढ़ेगा तो एनर्जी भी बढ़ेगी, और वेलोसिटी बढ़ेगी तब भी एनर्जी बढ़ेगी। आई होप आपको ये क्लियर होगा। अगर आपको कोई इशू है तो आप वीडियो को दोबारा देखें, और फिर भी आपको कोई इशू है तो आप कमेंट करके या मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।